अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जो एक रूल दिए थे मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। कब? तो जब करंट फ्लो कर रहा हो स्ट्रेट वायर में। तो दिस रूल इज यूज्ड, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दिस रूल इज यूज्ड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय किसके कारण? अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको याद रखिए कि रूल यूज कैसे होता है, क्योंकि पहले एग्जाम में ना बहुत सारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और मैक्सवेल का रूल दे देगा और आपको पता करना पड़ेगा कि इसका काम क्या है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का काम है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, ठीक है। अब देखिए, तो अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को हम एक और नाम से पहचानते हैं। तो कौन सा? मैक्सवेल कॉर्कस्क्यू रूल। इसको याद रखेंगे। दिस इज या मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को ऑल्सो, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्यू रूल। अधिकतर जगह आप ये नाम देखे होंगे लिखा हुआ, मैक्सवेल कॉर्कस्क्यू रूल। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब इसका मेन बात करते हैं, ये पता कैसे किए कि कैसे किया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो इनका था राइट हैंड का यूज करना। पहले तो हम याद रखेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दिए थे, राइट हैंड को यूज करेंगे। तो ये दो चीज बोले, एक तो कि थंब को मानिए कि करंट जहाँ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में क्या मानिए कि करंट है, उस डायरेक्शन में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में थंब को रखिए और बाकी जो चारों फिंगर आपका बच गया वो आपका शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसी चीज को अगर आपको लिखना है तो आराम से लिख सकते हैं क्या? when we placed या when we held conductor in right hand in such way that the thumb give the direction of current and the curled finger gives the direction of मैग्नेटिक फील्ड। यही क्या है? मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको कहीं लिखना पड़े तो आप इसको लिख सकते हैं कि व्हेन वी हेल्ड कंडक्टर इन राइट हैंड, जब हम कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते ऐसे वे में कि थंब क्या हो, शो करे, थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब क्या करे, डायरेक्शन दे करंट का, एंड द कर्ल्ड फिंगर, जो चार फिंगर बच गया जो कर्ल्ड हो रहा है वो दे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सब को हम क्या कर सकते हैं, इस वे में लिख सकते हैं अगर आपको लिखना पड़े तो। अब हम देखेंगे कि कैसे। एक बार हम करंट अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, सॉरी कभी भी लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करना, राइट हैंड। तो एक बार करंट को हम
अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं और एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम दो तरीके से समझते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो दोनों में किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन आएगा, ठीक है। आप पहले इसको लिखिए। अब हम देखते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो एक कार्डबोर्ड पहले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कार्डबोर्ड लेते हैं, अब क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, और करंट कहाँ जा रहा है इसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस बात को याद रखें, करंट जा रहा है अपवर्ड। तो अब देखिए थंब को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर, जिस डायरेक्शन में। इसमें दो ही चीज तो याद रखना है, पहला क्या, पहला थंब और दूसरा कर्ल्ड फिंगर। तो थंब क्या देगा, थंब देगा करंट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल्ड फिंगर देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कौन देगा, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ल्ड फिंगर देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कहाँ रखेंगे, थंब को रखेंगे अप, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और उसके बाद उसको मूव करेंगे। ये जो चारों फिंगर है वो मूव होगा। तो देखिए करंट अपवर्ड और चारों फिंगर को मूव कीजिए, तो डायरेक्शन दो में निकलेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। एंटी क्लॉक में क्या होता है कि इस तरीके से चलता है, कोई भी मूवमेंट ऐसे होता है, और क्लॉकवाइज में मूवमेंट ऐसे होता है, ठीक है। मतलब कि इधर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये ऐसे चलता है, मतलब कि ये मूव कर रहा है ऐसे, और ये इस तरीके से चलता है। अगर आप इसको अच्छा समझना चाहते हैं तो समझिए घड़ी है जिसमें 12 बज रहा है, तो ये 12 से क्या हो रहा है, 11 बज रहा है, 12 से 11 के तरफ जा रहा है, और इसमें ये घड़ी में 12 घड़ी यहाँ है तो वो 1 के तरफ जा रहा है। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा, और आगे भी यूज़ करेंगे इसका तो समझ में आएगा एंटी क्लॉक और क्लॉक का। तो करंट कहाँ जा रहा है, थंब ऊपर है, तो मेरा फिंगर क्या हो गया, कर्ल्ड हुआ। तो ये जब आप महसूस कीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब इस तरीके से। इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, जब करंट अपवर्ड मूव कर रहा था तो आप इसको मूव, चारों फिंगर को मूव कीजिएगा तो पता चलेगा एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। अब इसमें हम करंट को उल्टा कर देते हैं, करंट जा रहा है मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब करंट को, थंब को नीचे जाएगा, थंब नीचे है मतलब कि करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे। अब मूव कीजिए इन फिंगर, 4 फिंगर को, तो अब आपको मूव होगा ना, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
आप खुद से करिएगा ना तो आपको ये पता चलेगा। इसमें क्या कर रहा था, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, ऐसे ऐसे मूव कर रहा था। इसमें क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसमें क्या है, क्लॉकवाइज। तो यही क्या है, डायरेक्शन है। ये एंटी क्लॉकवाइज किसका डायरेक्शन निकल के आया, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकल के आया। ठीक है, समझ गया कैसे निकालना है। तो अब बस हमको क्या याद रखना है, मैक्सवेल थंब रूल क्या दिए थे, उसका दूसरा नाम क्वार्टेस्क्यू रूल भी होता है। डाउनवर्ड अपवर्ड कोई भी डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो थंब को वहां रखिए, चारों फिंगर को कर्ल कीजिए। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको निकल के आएगा। तो इतना आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।